हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो शायद ये वीडियो अदर वीडियो के कंपैरिजन कुछ लंबा हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किए हैं तो अभी एक्सेस कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी जावास्क्रिप्ट का रिसोर्स यानी कि कोड और नोट्स ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्विच करते हैं अपने VS कोड पे। तो जैसे कि अभी हम अपने VS कोड में हैं, और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा यहाँ पे index.html है और एक और मेरा यहाँ पे object.js है, जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, और अपने index.html के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर नेक्स्ट एरा कोडर्स है, और एक मेरे यहाँ पे पैराग्राफ है जिसके अंदर हाई आई एम ऑब्जेक्ट है, और अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सारा कोड अपने object.js के अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हमारी जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, वेयर की ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज, जहाँ पे हम जो मेरा की है उसे हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, और आर स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरा जो की और प्रॉपर्टीज है वो मेरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, एंड वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, और जो मेरा वैल्यू रहता है वो कोई डेटा टाइप हो सकता है, जैसे कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, और अदर यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिक समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स देखते हैं, यानी कि लिटरल तरीके से ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और लिटरल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लेट, और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे JS स्टूडेंट, और इस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे होल्ड करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं, बस हो गया मेरा एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, यही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चाहे तो इसका टाइप ऑफ दे सकते हैं। तो टाइप ऑफ देखने के लिए हम यहाँ पे console.log करते हैं। ठीक है, console.log, और यहाँ पे हम टाइप ऑफ JS स्टूडेंट, ठीक है, और इसको करते हैं सेव, और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे अपने index.html के अंदर ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, और कंसोल में देखें तो मेरा यहाँ पे जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लें कि बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे चाहे तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू का पेयर है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेम। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे नेम में दे रहे हैं संदीप। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद हम लोग यहाँ पे चाहे तो उसका जीमेल दे सकते हैं। ठीक है, जीमेल जो है वो मेरा sandy@gmail.com है। ठीक है, gmail.com। ठीक है, ये मेरा कोई जीमेल नहीं है, बस ऐसे ही दे दिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और बुलियन डेटा टाइप लेते हैं। ठीक है, इज अ स्टूडेंट, और इज अ स्टूडेंट में मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एज ले लेते हैं जो कि मेरा नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, और जो मेरा एज है वो 19 है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे कोमा, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक एरे भी ले लेते हैं। तो एरे लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्किल देते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल स्किल ले लेते हैं। तो एक एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कॉमा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं React.js। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं Next.js। ठीक है, जो कि मेरा फ्रंट एंड को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम लोग चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ तो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ को हटा देते हैं और बस JS स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सही, और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे नेम, जीमेल और इज अ स्टूडेंट, एज, ये सारा कुछ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लास्ट में मेरा स्किल है जिसका जो लेंथ है वो 3 है यहाँ पे, और अब हम इसके अंदर देखें तो मेरा स्किल में जावास्क्रिप्ट, React.js और Next.js ये सारा कुछ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात है कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट के अंदर केवल एक प्रॉपर्टीज को शो करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि नेम है या फिर जीमेल है। ठीक है, ये सारा को प्रिंट करना चाहते हैं, बस सिर्फ एक, तो कैसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए बस हम यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है। और इस console.log के अंदर हम JS स्टूडेंट, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, बोले तो उस वेरिएबल के अंदर मेरा हॉल है, ठीक है, JS स्टूडेंट, और डॉट और जिस भी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो करना रहता है, ठीक है, जैसे कि नेम हो गया, इज स्टूडेंट, ये सारा कुछ। तो हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करना चाह रहे हैं और इसको करते से बहुत चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह यहाँ पे दूसरा को प्रिंट करना चाहें, तो जैसे कि स्किल, ठीक है, अब हम यहाँ पे स्किल को ले लेते हैं, ठीक है, और इसको करते से तो अब मेरा यहाँ पे सारा स्किल प्रिंट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस। ये मेरा एक एरे फॉर्मेट में है, तो इसका यहाँ पे इंडेक्स भी शो कर रहा है मेरे को, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है 3 है। और यहाँ पे मेरा प्रोटोटाइप भी दिख रहा है, जो कि मेरा एरे का प्रोटोटाइप है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोटोटाइप बोले तो मेथड और फंक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ मेरा एरे का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी काफ़ी सारा प्रोटोटाइप दिख रहा है, यानी कि मेथड और फंक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हैज ऑन प्रॉपर्टी है, इज प्रोटोटाइप ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ मेथड्स के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे हम उसके एक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम डॉट के थ्रू ही इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और तरीके से इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे console.log, और अब हम लोग यहाँ पे JS स्टूडेंट, जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है, जिसके अंदर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉट की जगह अब स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज जीमेल, ठीक है, अब मेरा ठीक है यहाँ पे जीमेल, और इसको करते सी तो अब मेरे यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा। एरर ये कर रहा है कि जीमेल इज़ नॉट डिफाइंड, जीमेल मेरा डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जीमेल तो दिए हुए हैं कि मेरा जो जीमेल है वो sandy@gmail.com है, तो फिर मेरा डिफाइन है, फिर ऐसा एरर क्यों आ रहा है? तो एरर आने का रीज़न है ना कि जो भी मेरा यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो भी की है, ये सारा मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जैसे कि हम इसको डेफिनेशन में ही देखे थे स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो जीमेल है इसमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स देना पड़ेगा। तो अब मेरा ये हो गया स्ट्रिंग, और इसको करते से तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा जीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई और की को प्रिंट करना चाहें, जैसे कि जीमेल की जगह हम यहाँ पे एज को प्रिंट करना है, तो एज के लिए भी हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और अब मेरा यहाँ पे एज प्रिंट करेगा 19, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी स्ट्रिंग के जैसा डबल क्वाइट्स के अंदर कोई की को लिखें, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे एक हम डबल क्वाइट्स लेते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, और इस फुल नेम के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं संदीप वर्मा, ठीक है, वर्मा, और इसको करते हैं सेव। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, तो इसको console.log, ठीक है। और अब हम इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे JS स्टूडेंट देंगे, और हम अगर डॉट के थ्रू प्रिंट करना चाहें तो डॉट और फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। तो अब मेरे यहाँ पे शो करेगा एरर, जैसे कि यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा है, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे एरर शो कर रहा है आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, यहाँ पे मेरा सिंटैक्स एरर मिसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि जो भी मेरा फुल नेम है, इसे हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ना कि हम डॉट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करें, तो यहाँ पे मेरा जो ऑटो सजेशन भी दे रहा है वो भी मेरा डबल क्वाइट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे रहा है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे करें सेव, तो अब मेरा वहाँ पे फुल नेम प्रिंट करेगा संदीप वर्मा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, और उसके हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो देखें वो मेरा एक यहाँ पे लिटरल सिंटैक्स था ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का लिटरल सिंटैक्स था। और भी हम कई तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एक लीड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इस वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं JS स्टूडेंट 1, ठीक है। और हालांकि ये अच्छा नाम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे JS स्टूडेंट 1 दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स। और अब यहाँ पे मेरा जो बन गया, ये मेरा एक बिल्कुल एम्पटी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे न्यू और कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे रहेगा JS स्टूडेंट 1, ठीक है, डॉट नेम। इसके अंदर हम एक नेम प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को दे रहे हैं क्या, सपोज राहुल, ठीक है,
तो यहाँ मेरा आर कैपिटल हो जाएगा, REHUL राहुल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ एज दे देते हैं, JS स्टूडेंट 1, ठीक है, डॉट एज, ठीक है। अब मेरा इसका कुछ एज है यहाँ पे, सपोज एज जो है वो मेरा यहाँ पे 19 है, ठीक है। तो इसको घटा के 15 कर देते हैं, ठीक है। और JS स्टूडेंट 1, और इसका कुछ हम यहाँ पे चाहे तो लोकेशन आन की सिटी भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका सिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो सिटी मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और हम यहाँ पे रांची कर देते हैं, ठीक है, रांची, ठीक है। और अब हम चाहे तो इसको कर सकते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, console.log, और इसके अंदर मेरा यहाँ पे रहेगा JS स्टूडेंट 1, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, और चलते अपने कंसोल के अंदर और देखते हैं कि मेरा क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो अब देखें तो मेरा यहाँ पे नेम राहुल, एज जो है वो 15, और जो यहाँ पे सिटी है वो मेरा रांची प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे देखें तो एज है और सिटी है मेरा और नेम है, और प्रोटोटाइप के अंदर ऑब्जेक्ट में सेम मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, हैज ऑन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप ऑफ, और भी कई सारे फंक्शन उनकी मेथड शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक, यहाँ पे हम कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये मेरा था यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वही मेरा फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, जिसे हम लोग ECMAScript से पहले यूज़ करते थे, और अब हम उसके जगह पे यहाँ पे क्लास को यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पहले आनकी ECMAScript से पहले यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, फंक्शन, और इस फंक्शन का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे कि नेम हो गया, ठीक है, एज, जो भी स्टूडेंट है उसका कुछ एज रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जीमेल दे देते हैं, ठीक है, जीमेल, और सिटी भी दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब यहाँ पे दिस कीवर्ड क्या है, हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि दिस कीवर्ड मेरा रेफर करता है सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस कीवर्ड मेरा वही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है वो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दिस डॉट डॉट मेरे यहाँ पे एज आ जाएगा, ठीक है, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एज, ठीक है। और इसके बाद मेरा दिस डॉट जीमेल, ठीक है, जीमेल इक्वल टू मेरा यहाँ पे जीमेल ही आ जाएगा, जीमेल। और उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट सिटी, और सिटी की जगह मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम कोई स्टूडेंट है, जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट है, 100+ स्टूडेंट है, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सेम स्ट्रक्चर का, जैसे कि नेम रहेगा, एज रहेगा, जीमेल रहेगा, सिटी रहेगा, तो सेम स्ट्रक्चर का हम क्रिएट करने के लिए बस एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर देंगे फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और अब हम चाहे तो इसको मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक लेट लेते हैं और स्टूडेंट डेटा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एस कैपिटल रहेगा, स्टूडेंट डेटा, ठीक है, डेटा इक्वल टू, अब हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट में एस को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे न्यू और स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे नाम, सबसे पहले मेरा नाम है, तो ये सारा पैरामीटर का हम यहाँ पे वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम की जगह देने वाले हैं राहुल, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे उसका एज था, एज जो है वो 15 है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे उसका जीमेल देते हैं, तो जीमेल के लिए rahul@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ सिटी देते हैं, तो सिटी जो है वो सपोज रांची है, रांची, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव, लेकिन सेव करने से पहले हम यहाँ पे console.log भी कर लेते हैं, और स्टूडेंट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे टी मेरे यहाँ पे मिस है,
ठीक है, स्टूडेंट डेटा, इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने कंसोल के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर का भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइन। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट student, अच्छा ठीक है, अब मेरा यहाँ पे सारा सही है और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट कर रहा है, नेम जो है वो राहुल है, एज है वो 15 है, उसका जो जीमेल है वो क्या है, rahul@gmail.com, सिटी है वो रांची है। ये सारा कुछ मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम सारे पहले के आउटपुट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे आउटपुट आ गए हैं। तो सारी कंसोल को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे तो अब मेरे यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट कर रहा है, नेम जो है वो राहुल है, एज है वो 15 है, जीमेल भी है और सिटी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट डेटा हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3। हम यहाँ पे अभी 4 स्टूडेंट क्रिएट करने वाले, स्टूडेंट डेटा 1 कर देते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, 2, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 3, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे सारा अलग है और नाम भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे राहुल है तो राहुल 1 कर देते हैं, इसको राहुल 2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको राहुल 3 कर देते हैं, ठीक है। एज हम यहाँ पे सारे का चेंज कर देते हैं, सपोज 25 है, ठीक है, और इसका जो है वो 12 है, और इसका जो है वो 19 है, ठीक है, और मेल हम सारे का सेम रहने देते हैं, रांची जो है वो, और लोकेशन भी सारा सेम रहने देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं 4 टाइम। स्टूडेंट डेटा ये हो जाएगा मेरा 1, और ये हो जाएगा मेरा 2, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे 4 स्टूडेंट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लू प्रिंट के लिए, ठीक है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट का हम स्ट्रक्चर क्रिएट किए और उसमें हम मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा को शो कराना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, नेम, एज, जीमेल, सिटी, ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा को शो करा रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूज होता है जब 100 या मल्टीपल डेटा को हम मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहता है विद सेम स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, ठीक है, कैसे हम लोग क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे क्लास के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, और इस क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं स्टूडेंट 1, ठीक है। और अब हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं नेम, ठीक है। जो हम यहाँ पे दिए थे सारे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम सेम है। बस हम जो यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते थे वो ECMAScript से पहले यूज़ करते थे, और जो मेरा क्लास है वो अभी प्रेजेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मेरा क्लास है इसको आप मोस्ट ऑफ टाइम React.js में यूज़ करते हुए देखेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे this.name, ये सारे को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे तो स्टूडेंट डेटा को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे सारे में, Ctrl+C और Ctrl+V। तो यहाँ पे मेरा जो भी this.name वगैरह होगा ये सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं इसको Ctrl+X और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं जो भी मेरा यहाँ पे this.name है, ये सारे को हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसके अंदर कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे this.name आ गया, this.age आ गया, ये सारा कुछ आ गया। अब हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। मेरा जो दिस कीवर्ड है ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो मेरा this.name है ये मेरा ये नेम है, ठीक है, जो एज है वो मेरा यहाँ पे एज है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे स्टूडेंट डेटा लेते हैं और स्टूडेंट डेटा में हम लोग यहाँ पे 4, और इसका जो नाम है यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, राहुल की जगह
सपोज शिवम, ठीक है, शिवम, और हम यहाँ पे इसका मेल भी चेंज कर देते हैं शिवम, ठीक है, शिवम, और यहाँ पे हम एस को कैपिटल कर देते हैं स्मॉल, ठीक है, और लोकेशन रांची ही रहने देते हैं। एज जो है वो मेरा इसका 35 है, ठीक है, 35, और इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने कंसोल के अंदर। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसको console.log कर लेते हैं, ठीक है, console.log, और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा 4 हो जाएगा मेरा 4, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे स्टूडेंट और शिवम प्रिंट कर रहा है, ठीक है, उसका जो एज है वो 35 है, जीमेल है वो shivam@gmail.com है, सिटी जो है वो रांची है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास के थ्रू भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और ये हम जो है वो ECMAScript 6 के बाद आने की 2015 के बाद हम क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते थे, जो कि रिप्लेस कर दिया क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्लास। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो मेरा क्लास के थ्रू था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, ठीक है। तो जब हम लोग ओप्स को समझेंगे तो क्लास को और भी ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे इतना जान रहे हैं कि क्लास के थ्रू हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग अभी ऑब्जेक्ट देख रहे थे, तो अभी हम लोग समझे कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं और कितने तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे इसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट से हम जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी की है, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट पर्सन, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पे हम संदीप, ठीक है, कोमा, और यहाँ पे हम उसका कुछ एज दे देते हैं, ठीक है, और सपोज 19, ठीक है, और यहाँ पे हम जीमेल दे देते हैं, ठीक है, जीमेल sandy@gmail.com, ठीक है, और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव, और इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं console.log, ठीक है, पर्सन सेव, और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नेम, जो भी मेरा संदीप है, एज, जीमेल, ठीक है, ये सारा कुछ मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। लेकिन उससे पहले कि हम सारे डेटा को यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो सारे को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे console.log इसे हम कमेंट कर देते हैं, और ये चारों को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसे सेव करके हम चलें, तो अब मेरा यहाँ पे केवल नेम संदीप, एज जो है सो 19, और जीमेल मेरा यहाँ पे sandy@gmail.com प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें कोई डेटा को ऐड करना है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई डेटा को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पर्सन ले लिए, ठीक है, पर्सन डॉट, हम यहाँ पे सिटी को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, सिटी इक्वल टू, और जो मेरे यहाँ पे सिटी है वो सपोज रांची है, ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव, और console.log भी कर लेते हैं यहाँ पे console.log, और अब हम यहाँ पे पर्सन को SUN, ठीक है, और सेव। और अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे सिटी भी ऐड हो चुका है, ठीक है, सिटी जो है वो रांची है, बट मेरा यहाँ पे पहले कोई सिटी प्रिंट नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे सिटी को ऐड किए तो मेरा सिटी भी प्रिंट कर रहा है। तो ये जो था मेरा वो यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज था, तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि 8 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे कि और भी कुछ ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, सपोज पर्सन डॉट, हम यहाँ पे स्किल को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्किल इक्वल टू, अब मेरा ये एरे फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है, और स्किल में हम यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं जावास्क्रिप्ट, ये सारा कुछ, ठीक है, और Ctrl+C, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा Ctrl+V, ठीक है। एरे फॉर्मेट में सारा कुछ प्रिंट करना चाहिए, और इसको करते हैं सेव, और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो मेरे यहाँ पे एक एरे भी प्रिंट कर रहा है जो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.js और नेक्स्ट.js है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे प्रिंट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक डिलीट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिलीट, हमको person.cd से डिलीट करना चाह रहे हैं, person डॉट, और इसे हम सिटी को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सिटी को डिलीट करना चाह रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इसे करते हैं console.log, ठीक है, जो भी है मेरा पर्सन, और इसको करते हैं सेव, और चलते अपने कंसोल के अंदर। अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा यहाँ से सिटी जो है वो गायब है,
क्योंकि हम सिटी को डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो स्किल है वो भी डिलीट हो जाए, स्किल, और इसको सेव करें। तो अब मेरा यहाँ पे स्किल भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिलीट कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट द प्रॉपर्टीज, डिलीट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। और अब हम देखते हैं कि कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो मेरा sandy@gmail.com है, इसे हम यहाँ पे संदीप और 1 2 3 4 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन डॉट जो इसका जीमेल है वो मेरा चेंज कर दो, ठीक है। उसको चेंज करना है, और चेंज करके क्या करना है, जैसे कि संदीप, ठीक है, संदीप 1 2 3 4 @gmail.com, ठीक है। और अब हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, console.log पर्सन, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो जीमेल है वो मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, चेंज हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे जीमेल है sandeep1234 @gmail.com, लेकिन मेरा जो पहले का जीमेल था वो sandy@gmail.com था, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो देख लिए, ठीक है, कि हम लोग कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज, तो अभी तक तो हम लोग देखें कि कैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को एड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे पर्सन नेम, एज, जीमेल है, तो इसके हम डेटा को कैसे, इसके की को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम इसके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक console.log लेते हैं, ठीक है, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, अगर हमें यहाँ पे इसके की को प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की, और की मेरा जो है वो एक मेथड है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे पर्सन, ठीक है, पर्सन, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे इसके सारे की को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि नेम, एज, जीमेल, और ये जो प्रिंट कर रहा है वो मेरा एक एरे फॉर्मेट में कर रहा है, ठीक है। और जो नेम है वो 0 इंडेक्स में है, जो एज है वो 1 इंडेक्स में है, जो जीमेल है वो मेरा 2 इंडेक्स में है। तो इस तरीके से मेरे सारे की को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। और अगर हम इसके वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे console.log, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज, और इसके अंदर हम यहाँ पे पर्सन, ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हमें यहाँ इसके सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा। जो नेम है वो संदीप है, जो एज है वो 19 है, और जो यहाँ पे इसका जीमेल है वो sandeep@gmail.com है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हमें इसका वैल्यू और की ये दोनों एक साथ प्रिंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे console.log लेते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, ओके, और इंट्रीज के अंदर हम लोग यहाँ पे पर्सन लेते हैं, पर्सन, इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे 3 एरे फॉर्मेट प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और सारा एरे के अंदर हमें दिख रहा है, नेम जो है वो संदीप है, एज है वो 19 है, जो मेरा यहाँ पे जीमेल है वो sandeep123 4 @gmail.com है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो भी की और वैल्यू दिख रहा है वो सारे एक एरे फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट के सारे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसके की को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके वैल्यू को भी, और उसके की वैल्यू पेयर को भी, ठीक है, एज एरे फॉर्मेट। अब हम लोग यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज करने वाले हैं कि कैसे हम 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट obj1, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं, नेम, और नेम में हम यहाँ सपोज वीपोल लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जीमेल ले लेते हैं, ठीक है, जीमेल, और इसका जो जीमेल है वो सपोज यहाँ पे vpol@gmail.com, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट object2, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसका सिटी लेते हैं, ठीक है, सिटी सपोज यहाँ पे हम रांची, ठीक है, और सिटी, और एक और हम लोग यहाँ पे इसका एज लेते हैं, ठीक है, एज, और सपोज यहाँ पे 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए, और अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि कैसे हम 2 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मर्ज करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कई तरीके से मर्ज कर सकते हैं। एक तो मर्ज होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट को ले आए, ठीक है, और एक हम यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू मर्ज कर सकते हैं, और एक मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के थ्रू मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि एक लेट कीवर्ड लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं मर्ज, ठीक है, मर्ज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, ठीक है, मर्ज, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखे तो मेरा दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो ये मेरा मर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मर्ज 1, ठीक है, मर्ज 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है, और इस असाइन के अंदर हम यहाँ पे एक एम्पटी ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और इस एम्पटी ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मर्ज 1, ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा नेम जो है वो विपुल प्रिंट कर रहा है, जीमेल जो है vipul@gmail.com और सिटी मेरा रांची, एज जो है वो 20 प्रिंट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली मर्ज हो चुका है, ठीक है, जैसे नेम और जीमेल ये दोनों एक साथ, और सिटी रांची और एज 20 ये भी मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा मर्ज हो चुका है, ठीक है। और एक और तरीका है मर्ज करने का, हम लोग यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट मर्ज 2, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉट 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 ऑब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे मेरा जो ये डॉट डॉट है 3 डॉट, ये मेरा एक स्प्लिट ऑपरेटर है, ठीक है। स्प्लिट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ मर्ज कर दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को लेते हैं स्प्लिट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, और इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज 2 और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे अगेन मर्ज हो गया है नेम विपुल, जीमेल जो है वो vipul@gmail.com और सिटी मेरा राशि, और जो एज है वो 20 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं, ठीक है, नेम, और सपोज हम लोग यहाँ पे नेम में अगेन राहुल ही देते हैं, ठीक है, राहुल कोमा, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका देते हैं एड्रेस। तो एड्रेस मेरा खुद का एक अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ADDRESS, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस के अंदर सबसे पहले एक सिटी लेते हैं, ठीक है, सिटी, और जो मेरा यहाँ पे सिटी है वो सपोज रांची ही है, ठीक है, रांची, और यहाँ पे हम लोग एक पिन कोड भी लेते हैं, ठीक है, पिन कोड, और जो पिन कोड है वो 111000 और 1 है, ठीक है। और अब हम इसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और हम यहाँ पे चाहें तो जिसको चाहें उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट नेम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। यहाँ पे मेरा जो नेम है वो प्रिंट कर रहा है राहुल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नेम की जगह एड्रेस को प्रिंट करना चाहें, एड्रेस, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कर रहा है, सिटी जो है वो रांची है, और जो पिन कोड है वो मेरा 111001 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एड्रेस के अंदर सिटी को प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं, तो सेव, और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा रांची प्रिंट करना है जो मेरा सिटी है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सिटी की जगह पिन कोड को प्रिंट करें, पिन कोड, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे पिन कोड प्रिंट कर रहा है जो कि मेरा राहुल का पिन कोड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे उसके वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डॉट के थ्रू। तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।